हाय, आई एम ध्रुव एंड आई वेलकम यू बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। देखो, हमें कल पता ही है कि आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स और कुछ पोस्ट नोटिफाई हुई हैं। तो आई थॉट कि इट इज़ बेटर कि कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आईबीपीएस के एग्जाम में आ चुके हैं फॉर आरआरबी स्केल 1 के पोस्ट के लिए उसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पीड मैथ्स। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस। बस हमें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए एंड फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। सो लेट अस सी दी फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेट है चार पांच क्वेश्चंस का विच केम इन 2018 एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, देखो 10.97 का होल स्क्वायर बहुत मुश्किल है, अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो क्लोजेस्ट टू 11 है तो मैं इसको 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ 11 का स्क्वायर। 4.13 का क्यूब, 4.13 की जगह मैं इसको 4 का क्यूब लिख देता हूँ इंटू 3.79। तो 3.79 की जगह हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख देते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखें विच एम्प्लाइज 11 स्क्वायर इज व्हाट 121। 4 का क्यूब क्या है 64 इंटू 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कहें तो 121 प्लस 64 इंटू 4 क्या होगा 256। सो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 377। अब ऑप्शंस देखिए, अगर हम 428 377 से बहुत दूर है। ऑप्शन बी 376 377, यस दिस विल बी द आंसर। बाकी अगर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, 204 अगेन वेरी फार, 198 बहुत दूर है, 302 भी बहुत दूर है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। सो 377 के क्लोजेस्ट इज 376 एंड दिस इज द आंसर। सो नॉट इवन 1 मिनट, नॉट इवन हाफ मिनट लगेगा आपको अगर सॉल्व करने में, अगर आपको अच्छे से आता है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स और नंबर्स, और मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अगेन 423.62, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 424 कर देते हैं। 269.89 माइनस, तो अगेन इसको 270 लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 11.9%, वो मैं 12% लिख सकते हैं, ऑफ 74.98, इसको 75 लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम डी मास की बात करें तो यहाँ पे पहले इसको माइनस नहीं करना है क्योंकि डिवीजन का साइन है और ब्रैकेट भी है। बॉड मास याद रखेंगे तो पहले डिवीजन करना रहता है अपने को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले। सो इसको एज इट इज लिखते हैं, 424 माइनस 270 डिवाइडेड, देखो यहाँ पे बी क्या है ब्रैकेट को सॉल्व करो सबसे पहले, दिस इज ऑफ, ये आएगा डी डिवीजन के लिए, एम इज मल्टीप्लीकेशन और ए एंड एस हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो 12% और 75, देखो अगर इसको अगेन सॉल्व करने जाए पेन एंड पेपर लेके, एक्चुअल में कैलकुलेशन करें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हमें याद रखना है 75 का 12% निकालना है हमें। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो। तो इसका 10% क्या हो जाएगा 7.5। अगर 10% इतना है, अगर 1% चाहिए हो तो लास्ट 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 1% कितना होगा 0.75, और 2% कितना होगा इसका डबल, 75 इंटू 2 क्या होता है 150, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 1.50। 12% चाहिए, ये इन दोनों का एडिशन कर दो, 12 और 2 का 12, 10 और 2 का 10 प्लस 2 दैट इज 12%। इनका एडिशन करें 7.5 एंड 1.5, तो ये आ जाएगा 9 इनका एडिशन। सो 12% और 75 इज 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले डिवीजन करेंगे ये वाला पार्ट, 270 डिवाइडेड बाय 9, से 9
3 × 27 होता है, एक 0 एंड में है तो 30 हो जाएगा, which implies 424 minus 30 that is 394. ऑप्शंस देखते हैं अप्रोक्सीमेटली। 525 बहुत दूर है, 455 अगेन बहुत दूर है, 395 394 यस दिस विल बी द आंसर। 650 अगेन बहुत दूर है, 275 भी इससे बहुत दूर है। जनरली इस क्वेश्चन टाइप में आपका ऑप्शन एक ही क्लोज होगा जो रियल आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अगेन क्वेश्चन पढ़ने में ट्रिकी लगेगा बट बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें डी में, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो डी मास याद रखना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो 23 इंटू 15 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू 292। देखो पहले डिवाइड होगा तो ये इसको एज इट इज रखते हैं, बट क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू नहीं पता तो अगेन इसको अभी 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। विच इम्प्लाइज 20 मल्टीप्लीकेशन आएगा, अगर डिवीजन के बाद देखें तो मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 23 इंटू 15। देखो 23 इंटू 10 क्या होगा 230, 23 इंटू 5 क्या होगा 115, इनको ऐड करेंगे तो 345 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 31 इज 292। ठीक है, पहले ये दोनों ये से डिवाइड होगा फिर इनके साथ ऐड होगा, तो पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। 345 माइनस 60 दैट इज 285 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू 292। ये 285 इस साइड पे जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू 292 माइनस 285 दैट इज 7। सो क्वेश्चन मार्क क्या होगा 7 इंटू 31 दैट इज 247, सॉरी 217। सो 217 अगेन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट है, क्वेश्चन में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया तो आंसर भी एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। सो 217 विल बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 151.02 को मैं 151 लिख सकते हैं, 118.92 को 119 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 17.02 को 17 लिख सकते हैं, माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 80.88, तो 80.88 को 81 लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट पहले इससे डिवाइड होगा बिकॉज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो 151 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 17 क्या होगा 7 होगा, माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 81। सो ये माइनस होगा, दिस विल बी 144 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 8। आप क्वेश्चन मार्क की जगह चाहें तो x भी ले सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो, और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसको रखे तो 144 माइनस 81 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज 63। अब देखो 63 तो हमें नहीं है किसी का स्क्वायर, बट 64 हमें पता है किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क इज अप्रोक्सीमेटली 8। 63 को मैं अप्रोक्सीमेटली 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन क्या है सी विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 4.02, क्वेश्चन मार्क को मैं x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 है, 0.02 को 4 ले लेते हैं, प्लस 4.97 को मैं 5 लिख सकता हूँ और 9.09 को 9 लिख सकते हैं, इक्वल टू 131.92 को 132 लिख सकते हैं। सो x डिवाइडेड बाय 4 अगर करें, 9 5 ज़ा 45, 45 इस साइड जाएगा तो 132 माइनस 45, x इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका क्या डिफरेंस आएगा 132 माइनस 45 87, x is 348. So this will be the answer.
सो ये था हमारा सेट का 4-5 क्वेश्चंस का। ये स्केल 1 में आया था आरआरबी के एग्जाम में, आईबीपीएस के। वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखना है और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। I hope the video was useful to you guys. Please do like, share, and subscribe the channel. Hope to see you soon with some useful videos like these.